तो बच्चों फिर से एक नए क्लास में स्वागत है। और आज होने वाला है Q&A यानी क्वेश्चन और आंसर। आज का क्लास में होने वाला है, जो कि मैं ये लिख देता हूँ। कौन सा क्लास है आज? डे 8, क्लास 8। और डे कौन सा है? 15। यानी आपका टोटल 15 क्लास चला है, जिसमें 8वां क्लास आपका प्रयास का अपवर्तन का लास्ट क्लास है। इसमें बताया था कि क्वेश्चन आंसर के साथ आपका समाप्त कर दिया जाएगा, न्यूमेरिकल के साथ आपका अलविदा कर दिया जाएगा। तो आज का क्लास ऐसे ही है, कुछ अद्भुत होने वाला है और मज़ा आने वाला है। मज़ा फिलहाल कुछ नहीं आने वाला है, बट क्लास को शुरू करते हैं। और मैं इसमें कुछ नहीं मैं लिखूंगा, जो क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा वो मैं हाईलाइट कर दूंगा। और जो एग्ज़ाम के बेसिस से क्वेश्चन जो बनता है मैं आपको बताने वाला हूँ। और जितना भी इसमें क्वेश्चन आंसर है उसको मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। तो जो क्वेश्चन आंसर या जो टॉपिक पढ़ा दिए वो क्वेश्चन आंसर करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि जो इसमें आएगा तो फटाफट किया जाएगा। तो अगर चला जाए वन टाइप क्वेश्चन में, तो वन टाइप क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आता है कि जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, इसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण तो पढ़े नहीं है, पहली बात। प्रकाश का परावर्तन तो ऐसा होता नहीं है, बच गया प्रकाश का अपवर्तन। तो ऐसे आप छाट सकते हैं। उसके बाद बताया था कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है? 2। ठीक है, कितने नियम? 2। उसके बाद आता है प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो क्या होता है? बताया था कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो क्या होता है। ऑप्शन नंबर 1 अभिलंब से दूर मुड़ जाती है, ऑप्शन नंबर बी सीधी निकल जाती है, ऑप्शन नंबर सी अभिलंब की दिशा में जाती है, ऑप्शन नंबर डी अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। विरल से सघन में आएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी, सघन से विरल में जाएगी तो दूर हटेगी। ऐसे बताए थे। उसके बाद पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण क्या है? प्रकाश का क्या? पहला ऑप्शन प्रकाश का परावर्तित होना, प्रकाश का अपवर्तित होना, प्रकाश का वर्ण विक्षेपित होना, इनमें से किसी का नहीं। तो प्रकाश का अपवर्तित होना। इसमें पूछेगा कि मछली जो होता है, मछुआरा अगर मछली पकड़ने जा रहा है या अपने आप मछली पकड़ने जा रहे हो, अगर पानी साफ है और उसमें दिखा कि भाई मछली ऐसे तैर रही है और पकड़ने जाओगे तो नहीं तैरेगा। क्यों? क्योंकि अपने वास्तविक स्थिति से गहराई से ऊपर दिखाई पड़ते। क्यों? क्योंकि प्रकाश का अपवर्तित हो रहा है वहाँ पे। समझ में आ रहा है ना? तो आपको पकड़ना तो थोड़ा सा आपका हाथ को और नीचे से ले जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था ऑब्जेक्टिव। और इसमें है, मैं बताता हूँ। जैसे 6 में आता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तब अपवर्तन होता है। क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 प्रकाश की चाल में परिवर्तित होने के कारण, प्रकाश की चाल में परिवर्तित नहीं होने के कारण, प्रकाश के रंग में परिवर्तन होने के कारण, इनमें से कोई नहीं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तब अपवर्तन होता है। क्या? प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण। उसके बाद सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा परावर्तन कोण में क्या अंतर होता है? तो आपतन कोण बड़ा होता है। ध्यान सुनना, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है। माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध रहता है? तो आपतन कोण छोटा हो जाता है आई, और अपवर्तन कोण बड़ा हो जाता है। सघन से विरल में जा रहा है और विरल से सघन में जाएगा तो आपतन कोण बड़ा। बताए होंगे कि अगर आई बड़ा हो तो क्या होगा, आर बड़ा हो तो क्या होगा, सघन माध्यम में से विरल माध्यम में जाएगा या विरल माध्यम से सघन माध्यम। ये सब कुछ लिखाया हुआ है हालांकि। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 8 नंबर पे। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच के प्रिज्म की अपवर्तक सतह से होकर प्रवेश करती है, ध्यान सुनिएगा। जब प्रकाश की किरण हवा से किसमें जा रही है? कांच में प्रवेश करती हुई और दूसरे अपवर्तक सतह से होकर बाहर निकलती, तब वह मुड़ जाती है प्रिज्म के आधार की ओर। किधर? प्रिज्म की आधार की ओर। उसके बाद आता है किसी बिंदु स्रोत से निकल कर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं फोकस। क्या था? किसी बिंदु स्रोत से निकलकर किरणें
किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं? फोकस। ऑप्शन नंबर था फोकस। ख में था वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र मिलेगा नहीं। प्रकाश केंद्र पर मिलेगा नहीं। प्रतिबिंब बिंदु ये नहीं होगा, तो क्या होगा? फोकस। उसके बाद निम्नलिखित में किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए प्लास्टिक, लकड़ी, मिट्टी, कांच। किसका? लेंस अगर बनाना है तो प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। किया जाता है। लकड़ी का भी उपयोग किया जाता है। समझ में आ रहा है? लकड़ी का उपयोग किया जाता है, हो सकता है उसको पकड़ने के लिए ऐसे, या फिर कहीं पे रखने के लिए। उसके बाद कांच का उपयोग किया जाता है। बच गया मिट्टी। मिट्टी का उपयोग नहीं किया जाता। मिट्टी का अगर उपयोग करेंगे तो कहाँ उपयोग करेंगे? पहली बात समझ में आ रहा है ना। लकड़ी का हो सकता है कि बेट ऐसे उसका मतलब जो होगा ना पकड़ने वाला, वो बना सकते हैं। मिट्टी का तो बना नहीं सकते। प्लास्टिक का भी हो सकता है, तो मिट्टी का नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ग यानी सी। निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है? मिट्टी। उसके बाद आता है निम्नलिखित में से कौन किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? निम्नलिखित में से कौन किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्या वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? ऑप्शन नंबर ए कांच की समतल पट्टी, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। इनमें से कोई नहीं वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। तो कांच की समतल पट्टी नहीं बनाएगा। अवतल लेंस तो बनाएगा नहीं। अवतल लेंस में हमेशा बनता है सीधा, और सीधा बनता है तो काल्पनिक बनेगा। बच गया उत्तल। उत्तल में क्या बनता है? वास्तविक। ठीक है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, क्या होता है? किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है ऑप्शन नंबर ए साइन आई बटा साइन आर, ऑप्शन नंबर बी साइन आर बटा साइन आई, ऑप्शन नंबर सी साइन आई प्लस साइन आर, ऑप्शन नंबर डी साइन आर इंटू साइन आई इंटू साइन आर। क्या हो जाएगा? साइन आई बटा साइन आर। साइन आर। चलिए अब आते हैं, देख ही लेते पूरा ऑब्जेक्टिव। गौर से सुनिएगा तो आप सबको समझ में आएगा। उसके बाद इसको लिखाना फिर ऐसे करना बहुत हो जाएगा, तो गौर से सुनिएगा, ठीक है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का उपयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर बी अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर सी उत्तर दर्पण का, या फिर डी अवतल दर्पण का। सरल सूक्ष्मदर्शी यानी नॉर्मल साधारण सूक्ष्मदर्शी में उपयोग होता है उत्तल लेंस का। किसका? उत्तल लेंस का। उत्तल लेंस होता है ऑप्शन नंबर ए किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, की मोटाई सभी जगह समान, मतलब सभी जगह समान, या फिर डी में इनमें से कोई नहीं। उत्तल लेंस होता है, क्या होता है? किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। बन जाएगा ना ये सब क्वेश्चन फटाफट। उसके बाद है कि उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब कैसा प्रतिबिंब बनता है? उत्तल लेंस में जब फोकस और लेंस के बीच में, समझ रहे ना, फोकस और लेंस के बीच में, तो वस्तु कहाँ से कैसा बनेगा? वास्तविक या काल्पनिक? वास्तविक। काल्पनिक, सही बात है। कैसा बनेगा? काल्पनिक। और कैसा बनेगा? सीधा। उसी और बनेगा। दर्पण ये लेंस है, लेंस में उसी साइड बनेगा, लेकिन दर्पण में दूसरे साइड पीछे। समझ में आया? तो क्या बनेगा? काल्पनिक और सीधा। उसके बाद है कहाँ गया? एक उत्तल लेंस, ध्यान सुनना, एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। उत्तल लेंस से कितना सेंटीमीटर की दूरी पर? 30 सेंटीमीटर की दूरी पे। कितना? 30 सेंटीमीटर। ठीक है, मान ली कि लेंस है और यहाँ से दूरी रखा गया है, ठीक है। तो रखा गया है लेंस से उतनी ही दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। कितना दूरी पर? उतना ही दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। मान लीजिए कि ठीक इधर बन रहा है या फिर कहीं पे बन रहा है। लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? बोलो, ध्यान रखो। अगर यहाँ पे रखा हुआ है, ध्यान सुनना, बोल रहा कि कोई लेंस है, ध्यान सुनिए, कोई लेंस है, ठीक है, कोई लेंस ने, कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। कौन सा? उत्तल लेंस है।
और बोल रहा उत्तल लेंस के प्रकाश बिंदु से कोई वस्तु रखा हुआ है कितना 30 सेंटीमीटर पे, कितना सेंटीमीटर पे 30 सेंटीमीटर। और 30 सेंटीमीटर पे ही बन रहा है वस्तु, यानी बीम रखा हुआ 30 सेंटीमीटर पे और 30 सेंटीमीटर पे ही बन रहा है। ये कब बनता है? जब वक्रता केंद्र पर रखा हो। कहाँ पे? जितना दूरी पर रखा हो उतनी दूरी पर बन रहा है, इसका मतलब वक्रता केंद्र पर रखा हुआ है। अब वक्रता केंद्र अगर 30 है तो फोकस दूरी इसकी आधी हो जाएगी। कितना हो जाएगी? आधी। 15 हो जाएगी ना? हाँ। समझ आया? बोल रहे एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, लेंस से उतने ही दूरी पे वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। लेंस की फोकस दूरी क्या है? तो उतने ही दूरी पे सेम बन रहा है और वस्तु के बराबर बन रहा है, बट वास्तविक यानी उल्टा बन रहा है। तो इसका मतलब वक्रता केंद्र सी पर रखा हुआ है और जब सी है 30 तो फोकस दूरी हो जाएगी कितना? 15। समझ रहा है? ऐसे निकला। ऑप्शन में क्या था? 30, 20, 15, 10। तो कितना हो जाएगा? 15। चलिए आप देखिएगा ध्यान से। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर। कितना? 20 सेंटीमीटर। फोकस दूरी 20 तो इसकी सेंटीमीटर। क्षमता क्या होगी? बताए थे P बराबर 1 बटा F। कितना? 1 बटा F। तो क्या हो जाएगी? कितना है बोलो? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। तो P बराबर कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। 1 बटा 20। समझ आ रहा है ना? 1 बटा 20। तो ये क्या है? सेंटीमीटर में। हाँ। तो इसको मीटर में बदलना तो कितना हो जाएगा? सेंटीमीटर। इसको मीटर में करोगे तो ऊपर चल जाएगा 100 बट्टा हो जाएगा 25, 20। इसको भागा दो कितना हो जाएगा? 5। यानी कितना हो जाएगा? -5 डायोप्टर। कितना? -5 डायोप्टर। यानी एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितना है? 20 सेंटीमीटर। उसकी क्षमता कितना हो जाएगी? -5 डायोप्टर। डी उत्तल लेंस की क्षमता किसमें मापा जाता है? डायोप्टर में। समझ में आया? तो इस तरीके से आगे चलते हैं। उसके बाद यदि वस्तु उत्तल लेंस के फोकस तथा फोकस दूरी की दुगनी दूरी के बीच हो, ध्यान सुनना, उत्तल लेंस में फोकस तथा फोकस की दुगनी दूरी के बीच वस्तु को रखा हुआ है तो प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा? नहीं बताए थे? ये लेंस है, ये हो गया फोकस, और यहाँ 2f1 यहाँ पे रखा हुआ है। फोकस और फोकस की दुगनी दूरी पर यहाँ पे रखा हुआ है। यानी दर्पण में नहीं पड़े थे। ये क्या हो जाएगा? फोकस। यह हो गया सी एफ और सी के बीच में रखने पर कहाँ बनता है? वही तो बात है। F1 और 2f1 के बीच में रखें तो कहाँ बनेगा? ऑप्शन नंबर 1 काल्पनिक सीधा तथा छोटा बनेगा। नहीं, काल्पनिक बन ही नहीं सकता है, काल्पनिक नहीं बन सकता है। बी में काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा बनेगा। ये भी नहीं। वास्तविक उल्टा तथा छोटा बनेगा। नहीं, छोटा बन ही नहीं सकता है। यहाँ पे बनेगा अनंत और इसके बीच में बनेगा 2f1 और अनंत के बीच में अनंत, और इसमें भी 2f1 और अनंत के बीच में बड़ा तो बड़ा बनेगा। तो वास्तविक उल्टा तथा बड़ा बनेगा। समझ आया? इस तरीके से किसी लेंस द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। किस लेंस द्वारा केवल और केवल काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक यानी आभासी प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन नंबर क अवतल लेंस द्वारा, उत्तल लेंस द्वारा, बाइफोकल लेंस द्वारा, इनमें से कोई नहीं। आभासी प्रतिबिंब बनता है। हाँ, आभासी या काल्पनिक। आभासी या काल्पनिक दोनों एक ही नाम है। किस लेंस द्वारा? अवतल लेंस द्वारा। ठीक है, चलिए आप देखिएगा। एक लेंस की क्षमता +5 डायोप्टर है। कितना? +5 डायोप्टर। ये माइनस था ना, आपके कर दे +5। तो बताओ कि लेंस की क्षमता क्या होगी? एक लेंस की क्षमता है +5 डायोप्टर। तो यह लेंस क्या होगा? उत्तल की अवतल बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, 5 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 5 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। बोलेंगे +5 डायोप्टर है। तो बताओ ये 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस या 5 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस या फिर 5 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस या फिर 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस।
20 सेंटीमीटर का उत्तल लेंस। फोकस दूरी का उत्तल लेंस। उत्तल लेंस। क्यों? क्योंकि ये प्लस माइनस क्या दर्शा रहा है? अवतल चिन्ह परिपाटी। हाँ, और प्लस किस में होता है? प्लस अथी में, उत्तल में। उत्तल में। और अवतल में माइनस। अभी ने बताया कि 20 सेंटीमीटर का ये था फोकस दूरी वाला अवतल, तो इसको निकाले P बराबर 1/F, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर। तो ये मीटर में इसको ऐसे करोगे ऐसे, तो ये ऐसे हो जाएगा। मतलब कि इसको पलटोगे तो अगर इसको भागा दोगे यानी इस चल जाएगा ऊपर माइनस में, इसको 20 से 100 में भागा दोगे तो क्या होगा? 5/2 में कटेगा, ये कितना हो जाएगा? -5। तो ये बड़ा +5, तो किस में? उत्तल में। ये अवतल था, ये उत्तल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से। उसके बाद क्या हो जाएगा? हाँ, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। किसी उत्तल लेंस की, याद रखना, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर, तो उसकी क्षमता क्या होगी? उसकी क्षमता क्या होगी? 25 था, ये था 20, तो 100 में भागा देते, 5 मरतबे काटा था, अब ये 25, तब 25 को 100 में 25 से भागा देंगे तो 4 मरतबे कटेगा, कितना हो जाएगा? 4 डायोप्टर। और किसका बोल रहा है? अरे किसका बोल रहा है? उत्तल का ना। उत्तल का पूछे ना। उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितना है? 25 सेंटीमीटर। इसकी क्षमता कितना हो जाएगी? तो 100/25 काटोगे कितना आ जाएगा? 4 डायोप्टर। बात समझ में आएगा? अगर पूछेगा उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर, तो इसकी क्षमता कितना? काट के बोलो ना। 2 डायोप्टर। अगर पूछेगा अवतल लेंस का फोकस दूरी 50, तब अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर, तो बताओ इसका क्षमता क्या होगा? लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर। -2, खाली वहाँ पे माइनस लगा दो। और क्या? बस 100 से भागा दे देना है, और क्या? मतलब 100 में भागा दे देना है, ठीक है? ऐसे सेंटीमीटर रहेगा तब, और मीटर रहेगा तब। बोलो, पहले समझ में आ। देखो ऐसे कैसे बना, आप नहीं समझ रहे हो इसलिए कंफ्यूज हो रहे हो। हम क्या बताए थे कि अगर लेंस की फोकस दूरी किस में हो? मीटर में। समझ में रहा ना? हाँ, किस में हो? मीटर में। मीटर में। तो क्या होता है? P बराबर 1/F। ये बताए थे क्षमता बराबर। हाँ, P क्या है? लेंस की क्षमता है, ठीक है? और F क्या है? फोकस दूरी। ये मीटर में होता है, समझ में रहा है ना? हाँ, तो बताओ, ये बताओ, जैसे P निकालना है, ठीक है? P निकालना है और 1/F, तो F कितना दिया हुआ है? बोलो F। जैसे अवतल है, जैसे अवतल लेंस समझ गया ना? अवतल लेंस। अवतल लेंस की फोकस दूरी मान ली कितना है? -20 सेंटीमीटर। सॉरी, चलो 20 सेंटीमीटर ली, 25 सेंटीमीटर। अवतल लेंस की फोकस दूरी कितना है? 25 सेंटीमीटर। कितना? 25 सेंटीमीटर। तो ये बराबर कितना हो गया? 25 सेंटीमीटर। तो इस सेंटीमीटर में है ना, लेकिन बात हो रही है मीटर की, तो इसको मीटर में बदलो। तो मीटर में बदलने के लिए 100 से भागा दोगे ना। क्या बताए थे? 100 से भागा। अगर मान ली जाए कि ये है 1 मीटर, इसको सेंटीमीटर में करोगे तो कितना होगा? 1 में 100 से गुणना, तो कितना देगा? 100 सेंटीमीटर। अब ये है कितना? 100 सेंटीमीटर। तो इसको अब मीटर में बदलना, तो 100 से भागा तब ना 1 मीटर आएगा। इसको मीटर में बदलना तो क्या करोगे? 100 से भागा दोगे, ऐसे ना करोगे। देखो, अब देखो, तुमको इतना अब बच्चा नहीं हो कि पूरा तोड़ तोड़ के पढ़ाया जाएगा। चलो पूरा तोड़ तोड़ के ही बताते हैं। देखो यहाँ पे क्या है? 1/F है ये ना। हाँ, P हमको निकालना है, हाँ, ठीक है? और 1 को 1 रह जाएगा मान। हाँ, F कितना दिया हुआ है? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। हाँ, देखो 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। अब इसको मीटर में बदलना है तो क्या करोगे? 1 क्या करोगे? 25 को भागा करोगे ना 100 से, हाँ, तब क्या हो गया? यहाँ यहाँ 1 रह जाएगा, 100 चल जाएगा ऊपर और 25 आएगा नीचे। तो यही ना हुआ रे, 25 को 100,
अब ये माइनस में कैसे आया, तो अवतल में को होता है माइनस, यानी माइनस 4 डायोप्टर। यही तो बात हुआ। तो डायरेक्टली हम क्या करते हैं, 100 को ऊपर लिख देते हैं। जब दिया हुआ सेंटीमीटर में रहेगा तब बात समझ में आ रहा ना। जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो 100 को डायरेक्ट ऊपर लिख देना, और बाकी जो दिया हुआ 25 नीचे लिख देंगे। समझ में आ रहा ना। अगर अवतल हो या उत्तल लेंस हो, कोई भी लेंस हो, ठीक है, अगर उसका फोकस दूरी है कितना, मान लीजिए कि 10 सेंटीमीटर, कितना 10 सेंटीमीटर। 21 में है सेंटीमीटर में ना। हाँ। जब सेंटीमीटर की बात है तो हमेशा ऊपर 100 लिख देना, अब बाकी जितना होता ना नीचे लिख देना, काट देना। 10 या 100 यानी 10 कितना 10 डायोप्टर। और अवतल है तो माइनस, और उत्तल हो जाएगा प्लस। समझ रहा ना। ये अब दे रहेगा मीटर में। मान लीजिए किसी लेंस का फोकस दूरी कितना है, जैसे मान लीजिए किसी लेंस की फोकस दूरी कितना है, 1 मीटर। कितना 1 मीटर। 1 मीटर। तो इसकी क्षमता कितना होगी, तो P बराबर 1/F। P दिया हुआ है और मीटर में दिया हुआ है ना, हाँ। तो ऊपर एक के रह जाएगा, याद रखना, मीटर में 1 रह जाएगा, और ये 1 है तो काटने का तो कितना जगह ये लिखाए थे कि 1 डायोप्टर क्षमता का मतलब है, इसका फोकस दूरी 1 मीटर लिखवाए थे ना। हाँ। जैसे मान लीजिए किसी की फोकस दूरी ये ले लो, मान लीजिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितना है, ए बराबर मान लीजिए कि 10 मीटर। कितना ले ले, 10 मीटर। 10 मीटर। कितना 10 मीटर। तो बोलेगा इसका क्षमता कितना होगा, किसका 10 का। अरे 10 उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितना 10 मीटर है। हाँ। तो बोलेगा इसका क्षमता क्या होगा, क्या लगेंगे, P बराबर 1/F। P हमको निकालना है, P क्या है, क्षमता है, और निकालना है तो एक रख देंगे। और F कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। मीटर है ना। हाँ। 10 मीटर है, तब 100 ऊपर जाएगा नहीं, नहीं जाएगा। 100 जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि 100 तब ऊपर जाता है जब इस सेंटीमीटर में रहता है। तब क्या करोगे, इसको डायरेक्ट भागा दो, 1 के भागा दो कितना से 10 रहेगा, दशमलव 0 कट जाएगा ना, कितना 0.1 डायोप्टर। समझ आया, 0.1 डायोप्टर। और अवतल है तो प्लस के प्लस रह जाएगा। अगर उत्तल की बात किया जाएगी, उत्तल के फोकस दूरी 10 मीटर है, इसकी क्षमता कितना हो जाएगी, तो वही आंसर आएगा, लेकिन यहाँ खाली माइनस हो जाएगा। बात समझ में आया। हाँ। आप पूछेगा कि मान ले जाए कि अवतल लेंस की F बराबर कितना है, मान लीजिए कि 100 मीटर। कितना 100 मीटर। फोकस दूरी कितना है 100 मीटर। तो इसकी क्षमता क्या हो जाएगा, P बराबर 1/F। P बराबर 1/F। P हमको निकालना है, F दिया हुआ है, और कोचिंग में मीटर में दिया तो ऊपर 100 लिखाएगा नहीं, क्योंकि सेंटीमीटर तक ये रहता है, ऊपर 100 में चल जाता है। बट बताया किसी चल जाता है ऊपर, तो डायरेक्ट इसे कर सकते। तब क्या करोगे, P के P और 1 और F कितना दिया हुआ है 100 मीटर। तो एम छोड़ दो ना, मत लिखो, अभी कटेगा नहीं, इसको भागा देना पड़ेगा। भागा देखो कैसे, देखो 1 से 100 में। हम जब 100 वाला बात आए तो क्या होता है कि यहाँ 1 लिख दो, और कितना 0 है, 2 0। तो यहाँ 1 और 2 0 लिख के यहाँ पे दशमलव बैठा दो, नहीं 1 मिनट, हाँ ऐसे करके, हाँ 2 अंक है ना, 2 अंक इधर बाद ऐसे पहले दशमलव बैठा दो, इसे भागा दो। 100 से लगेगा 1 में दशमलव 0 नहीं लगेगा, फिर 0 0 लगे, फिर 1 मरतबे कट जाएगा ना। इन आया 0.01 कितना डायोप्टर। बात किसका है, अवतल का हमेशा माइनस, चिन्ह परिपाटी तभी से सिखाता है। तो माइनस 0.01 डायोप्टर लेंस की क्षमता है, ऐसे निकलता। समझ में आया ना। तो जखनी लगाया था, जखनी निकाले थे डायरेक्ट, तो समझ में नहीं आया था कि ऐसे कैसे काट दिए, 100 कहाँ से आ गया, तो 100 ऐसे है। ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो आधी कॉपी पर ऐसे बना सकते हैं। हाँ, जैसे मान लीजिए कि आपका ये हूबहू सेम आता है आपका एग्जाम में, तो आप ऐसे मान लीजिए एग्जाम में आएगा किसी लेंस की क्षमता है, मान लीजिए किसी लेंस की क्षमता है, आप ऐसे पूछेगा किसी लेंस की क्षमता है 4 डायोप्टर। कितना 4 डायोप्टर। तो बताए ये लेंस अवतल या उत्तल, नहीं ये लेंस की फोकस दूरी कितना होगा बोलो, -4 डायोप्टर। हे भगवान, ये बोल रहा है कि किसी लेंस की क्षमता है 4 डायोप्टर, तो बताओ इस लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी, लेंस की
हाँ, लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? भाई क्या क्या पढ़ रहे हो ये? तुम लोग बताओ। अभी हम निकाले इसका, जैसे अभी निकाले, कोई आसान सा ले लो, जैसे अभी निकाले, जैसे समझो यहाँ पे मान ली जाए कि हम बोले कि अवतल, चलो उत्तल ले लेते, उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितना है? मान लीजिए ले लेते कितना, 25 सेंटीमीटर। कितना? 25 सेंटीमीटर ले लिया ना, 25 सेंटीमीटर। तो इसकी क्षमता कितना हो जाएगी? पी बराबर 1/f लिखोगे? हाँ। लिखोगे। पी निकालना है तो कितना हो जाएगा? पी बराबर 1/f कितना है? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर है तो 100 ऊपर चल जाएगा ना। हाँ। 100/25 काटो कितना मरतबे? 4 डायोप्टर आया ना। हाँ। अब बात किसका है? उत्तल तो का। उत्तल का प्लस तो लिखा हुआ है, तो 4 डायोप्टर किसका आया? फोकस उत्तल लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर। तो बताओ 4 डायोप्टर जिसका मतलब डायोप्टर 4 है, उसका फोकस दूरी कितना होगी? 25। तो वही पूछेगा कि डायोप्टर 4 है तो फोकस दूरी कैसे निकालेंगे? 100 में भागा दो ना रे पागल, 100 में भागा समय दे देना है 4 से, कितना हो जाएगा? 25 मरतबे 25 यानी 25 सेंटीमीटर। बात समझ में आया? पूछेगा किसी लेंस की क्षमता है 2 डायोप्टर। कितना? 2 डायोप्टर। तो बताओ इसका फोकस दूरी कितना होगा? इस लेंस का फोकस दूरी कितना होगा? लेंस की फोकस दूरी कितना होगा? 50 है 50। हाँ 50 100 से भागा दे दो, 100 में भागा दो 2 से, कितना आ जाएगा? 50 सेंटीमीटर। कितना? 50 सेंटीमीटर। मीटर में क्यों नहीं? मीटर में इसलिए नहीं क्योंकि मीटर में हमेशा एक डायोप्टर दिया रहेगा, चाहे तो 0.00 करके दिया रहेगा, तब वो मीटर में आएगा। समझ में आ रहा है ना? लेकिन एक से अगर ज्यादा है, एक से ज्यादा है, समझो को वो सेंटीमीटर में आएगा। बात समझ में आ रहा है ना? और एक से कम है, 0.011 या फिर 0.12 कुछ भी ऐसा आ जाए तो समझो कि मीटर में है, उसका फोकस दूरी किस में आएगा? मीटर में। अगर एक तक भी है, अगर पूछा जाए किसी लेंस की फोकस दूरी है 1 डायोप्टर। कितना? 1 डायोप्टर। इसका मतलब उसकी फोकस दूरी कितना है? किसी लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर, तो उसकी फोकस दूरी 1 मीटर। फोकस दूरी 1 मीटर। समझ में आ रहा ना? 1 से कट जाएगा। और समझ में आया? 1 मीटर। तो 1 रहेगा तब मीटर में, और 1 से कम रहेगा तभी मीटर में, लेकिन 1 से ज्यादा है 2 3, तो वो उसका फोकस दूरी क्या आएगा? सेंटीमीटर में। और प्लस में है तो कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। पूछेगा कि मान ले किसी लेंस की ध्यान सुनना, किसी लेंस की क्षमता 0.01 -0.01 डायोप्टर है। कितना है? -0.01 डायोप्टर है। बताएं कि ये जो डायोप्टर है, इस लेंस की क्षमता, ये बताओ कौन सा लेंस की क्षमता है? उत्तल है या अवतल है? और उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो पहली बात माइनस है, तो इस कौन सा लेंस है? अवतल है, तो कन्फर्म हो गया। और इसकी फोकस दूरी कितना होगी? 100। फोकस दूरी 0 के बाद 2 अंक, इसका मतलब 100 कितना मीटर? 100 मीटर के है ना? कितना मीटर? 100 अभी आया ना, ये 100 मीटर रखे तो कितना आया ना? 0 पॉइंट, यही ना है, दशमलव के बाद जितना उतना मीटर। समझ में आ रहा है ना? अगर यहाँ पे दूर रहता तो 200, क्योंकि 2 पॉइंट तो पर यहीं से है, यहाँ पे 2 है तो 200, यहाँ पे 3 रहता तो 300। और ऐसे रहता, अब की रहता, किसी लेंस की क्षमता है 0.0004 डायोप्टर। पता है ये लेंस अवतल है या उत्तल है? इसकी फोकस दूरी कितना होगा? लेंस कौन सा है? उत्तल है। और इसकी फोकस दूरी कितना 1 2 3 4 यानी काइन दहाइन संगड़ा 1000 यानी 4000। समझ रहा ना? अब इसको साबित करना है तो फोकस दूरी 4000 रख के देते हैं। और कुछ 4000 कुछ मीटर या सेंटीमीटर में? मीटर में, क्योंकि पॉइंट आ रहा है ना।
अब इसको रख के देखते हैं। मान लीजिए कि फोकस दूरी है कितना 4000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ये ना हाँ 4000 मीटर। कितना 4000? मीटर। तो इसकी क्षमता क्या होगी? तो P बराबर 1/F। क्या करेंगे 1/4 4000। 4000 ना, 4000 से भागा दो। क्या मतलब है? ऐसे होगा ना, एक से नहीं लगेगा ना, 1 0 लग जाएगा। सही है कि गलत है? हमको लग रहा है गलत। तो 10 अब ठीक बैठा के देखो, 0.10, फिर नहीं लगेगा 0 1 0, फिर लगेगा 0 1 0। सही है। फिर 0 एक और 0, तब लग जाएगा इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। ये क्या मतलब लगेगा? ये लग जाएगा आपका लगेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा? 10,000 है तो ये 2 मरतबे 4 दूनी 8, 8,000 बच जाएगा 2,000। तो पॉइंट भी चल जाएगा ना, वो थोड़ा सा गलत बोला गया था, ठीक है। तो ये फिर लगेगा, एक और 0 उतरेगा ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, आपके 20,000 आ गया। 20,000 तो कितना मरतबा लग जाएगा? 5 मरतबे। सॉरी, हाँ यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे 4 है तो इसको निकालना पड़ेगा, ठीक है, इसको निकालना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 2 5 आ जाएगा, ठीक है, 2 5, ठीक है, हम थोड़ा सा गड़बड़ा गए, ठीक है, इसको गड़बड़ा गए। जैसे मान लीजिए, हाँ यहाँ तक ठीक था, ये क्या था, यहाँ तक ठीक था, समझ रहे? ये ठीक था। अगर पॉइंट के बाद 2 0 है तो 2 0 और 1 है तो 1 पर 2 0, यानी हो जाएगा 100 मीटर। इसका कितना हो जाएगा? 100 मीटर। लेकिन जब इधर आएगा तो निकालना पड़ेगा, समझ रहा है ना, ऐसे नहीं मार सकता था ये। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, समझ आ रहा है? जैसे पूछेगा एग्जाम में, इतना बड़ा बड़ा नहीं पूछता है पॉइंट के बाद, जैसे पूछेगा कि 0.1 कितना, या 0.001 0.001 डायोप्टर है, माइनस 0.001 डायोप्टर है किसी लेंस की क्षमता। तो बताएं इस लेंस की क्षमता जो है ये कौन सा लेंस है और इसका फोकस दूरी क्या होगा? तो माइनस लगा हुआ तो कौन सा? उत्तल। और इसको निकालना तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा बताओ? इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोलो। P नहीं, वैसा नहीं। इसको अगर फोकस दूरी निकालना तो क्या करना पड़ेगा? दशमलव के बाद कितना अंक? 3 अंक। 1 पर 3 0, ऐसा आएगा ना। तो ये कितना हो जाएगा इसकी फोकस दूरी? 1000 मीटर। और समझ में आया ना, 1000 मीटर। और इसको पॉइंट का हटाओ ना, पॉइंट का हटाओगे तो कितना होगा? 1 के ऊपर हो जाएगा, और पॉइंट के बाद 1 2 3 अंक, यहाँ पे 1 पर 3 0, तो कितना हो जाएगा नीचे? 1000 मीटर। इसका फोकस दूरी कितना हो जाएगी? 1000 मीटर। तो ऐसे निकल सकते हैं। एक बार आसान है, लेकिन 2 3 आएगा ना तो उसको बढ़िया से ऐसे निकालना पड़ेगा। बाकी इतना लंबा नहीं पूछता है, और ऐसे प्रोसेस था। उसके बाद आगे चलते हैं। तो हाँ, एक और है कि जैसे एक गोलीय दर्पण और एक पतले लेंस में प्रत्येक की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। एक गोलीय दर्पण और पतले लेंस में प्रत्येक की फोकस दूरी प्लस 25 सेंटीमीटर है। तब ये क्या है? पहला, दोनों ही उत्तल, या फिर अवतल परंतु उत्तल लेंस। अवतल दर्पण अवतल है परंतु लेंस उत्तल है, या फिर दर्पण अवतल है परंतु लेंस उत्तल है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? फिर से मैं बोल रहा हूँ। एक गोलीय दर्पण और एक पतले लेंस में, यानी एक गोलीय दर्पण है, एक पतला लेंस है, दोनों की फोकस दूरी जो है प्लस 25 है, प्लस 25 सेंटीमीटर है। तो बताना है कि दोनों, यानी गोलीय दर्पण और जो पतले लेंस है वो दोनों उत्तल है, या फिर एक दर्पण है, एक दर्पण उत्तल है, और या फिर एक लेंस है अवतल है,
या फिर दोनों ही अवतल है, या फिर दर्पण एगो अवतल है और लेंस उत्तल है? बोलो, नहीं समझ में आया? जैसे कहने का मतलब हुआ कि एक है दर्पण, सॉरी एक गोलीय दर्पण है, ठीक है, एक गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण और पतला लेंस, इन दोनों का फोकस दूरी है +25 सेंटीमीटर। कितना? +25 तो बोल रहा पहला में ये जो गोलीय दर्पण है और ये पतला लेंस दोनों क्या उत्तल है? दोनों उत्तल है, दोनों उत्तल। बी में है उत्तल दर्पण या फिर अवतल लेंस, लेंस। सी में दोनों अवतल है और डी में एक है अवतल दर्पण और एक है उत्तल लेंस। बताओ, बोल रहा है कहने का मतलब कि गोलीय दर्पण एगो है और एक पतला लेंस, दोनों की फोकस दूरी है +25 सेंटीमीटर। ये बताओ कि ये दोनों कौन सा है, अवतल है या फिर ये दूसरा का में ये उत्तल है और ये अवतल लेंस है, तीसरा का में दोनों अवतल या फिर डी में ये है अवतल दर्पण और ये उत्तल लेंस। कौन हो सकता है? इतना दिमाग नहीं लगा रहे हो तुम। बताओ, गोलीय दर्पण और पतला लेंस दोनों की फोकस दूरी है 25 सेंटीमीटर, +25। तो गोलीय दर्पण में प्लस किस में आता है? गोलीय दर्पण प्लस नहीं आता है, आता है, किस में आता है? अवतल में। गोलीय दर्पण में अवतल में आता है कि उत्तल में आता है? अरे गोलीय दर्पण जो होता है उसमें प्लस किस में आता है, धनात्मक किस में होता है? अवतल में होता है कि उत्तल में होता है? उत्तल में होता है। किस में होता है? उत्तल में। और लेंस में भी उत्तल में होता है, तो दोनों तो उत्तल है ना। क्या बात है। ये बताओ, उत्तल में क्या होता है? उत्तल दर्पण में प्लस होता है और अवतल लेंस में माइनस होता है, तो यहाँ पे दोनों में प्लस होते हैं, ये नहीं होगा। दोनों अवतल, गोलीय दर्पण में अवतल दर्पण में माइनस होता है और अवतल लेंस में माइनस होता है। अवतल दर्पण में होता है माइनस, उत्तल लेंस में होता है प्लस, तो यहाँ माइनस प्लस आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है माइनस माइनस, यहाँ पे आ रहा है प्लस माइनस, तो यहाँ पे बच रहा है प्लस प्लस। यही ना होगा। ऐसी क्वेश्चन पूछा जाता है आपको 1 नंबर में। तो ये हो गया आपका 1 टाइप का क्वेश्चन। उसके बाद चलते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न में। मैं सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ूंगा, जो क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़ाया होगा यानी जो टॉपिक नहीं पढ़ाया होगा उसको मैं बताऊंगा, जो पढ़ाया होगा उसको स्किप कर दूंगा, ठीक है। अब आता है पहला, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तब प्रकाश की दिशा में परिवर्तन को क्या कहते हैं? ये बताया गया है। समझ, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तब प्रकाश की दिशा में परिवर्तन को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। ये सब पढ़ाया हुआ है। उसके बाद, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। इसका कारण मतलब अभिलंब की ओर मुड़ती है, फिर अभिलंब से दूर मुड़ती है। इसको यस नो में आपका जवाब देना है। ये सब पढ़ाया हुआ है। उसके बाद, वायु में प्रकाश 1 सेकंड में लगभग कितनी दूरी तय करती है? 1 सेकंड में। तो ये सब कुछ लिखाया हुआ है ना। उसके बाद 3 लाख था ना, वायु में कुछ ऐसे 3 लाख था ना, 3 लाख, निर्वात में ऐसे 3 लाख प्रति सेकंड, हाँ 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। और लगभग वायु में भी इसको समान कहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा कम होता है लेकिन लगभग समान, सब लिखा हुआ है। अति अस्नेह का नियम क्या है ये सब बताया गया है, ठीक है। अपवर्तनांक की परिभाषा दे भी बताया गया है। पानी का अपवर्तनांक 1.33 है, इसका प्रकथन क्या है, तात्पर्य यानी पानी का अपवर्तनांक 1.33, ये सब कुछ बताया गया है, ठीक है। उसके बाद पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं ये भी बताया गया है। समझ आ रहा ना, बताया गया है ना। उसके बाद चलते हैं, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना है, जो पढ़ा दिया गया है वो पढ़ा दिया गया है। उसके बाद लेंस कितने प्रकार के होते हैं ये बताया गया है।
लेंस के मुख्य अक्ष की परिभाषा दी हुई बताया गया है। पतला लेंस क्या है भी बताया गया है, बताया गया ना। हाँ। फोकस दूरी किस लेंस की धनात्मक होती है ये भी बताया गया है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है उसमें प्रकाश की चाल कम होती है अधिक, ये भी सब लिखाया गया है। किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं सब कुछ बताया गया है। उसके बाद यदि कोई वस्तु उत्तल लेंस से बहुत दूर अनंत पर हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे, ये सब बताया गया है। उसके बाद यदि किसी लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा और छोटा होता है वह लेंस कैसा है, हमेशा आभासी मिल रहा है और छोटा मिल रहा है तो आप बता दोगे कौन सा है, अवतल है। उसके बाद किसी लेंस के सामने एक की पिन को कहाँ रखने पर उसकी प्रतिबिंब अनंत पर बनेगी, तो अभी तो बताया अनंत पर, तो फोकस पे तो अनंत पे बनेगा। दैनिक जीवन में लेंसों को दो साधारण उपयोग बताएं। दैनिक जीवन में लेंसों का साधारण उपयोग। लेंस का उपयोग क्यों करते हैं, लेंस का उपयोग करते हैं किसी अक्षर को बड़ा देखने के लिए, नहीं लेंस को, या फिर और उसके बाद लेंस का उपयोग और बताओ, जैसे किसी अक्षर को बड़ा देखने के लिए, छोटा देखने के लिए, ये भी लेंस का उपयोग करते हैं। उसके बाद जैसे कोई वस्तु को ऐसे जैसे मान लो कि सूक्ष्म कणों को देखने के लिए, ऐसे जैसे जो दूरबीन होता है ना सूक्ष्मदर्शी, उसमें लेंस का उपयोग होता है, समझ में रहा ना। दैनिक जीवन में और क्या क्या करते हैं लेंस का उपयोग, चश्मा के रूप में, चश्मा के रूप में सबसे ज़्यादा करते हैं, चश्मा के रूप में, समझ में रहा, चश्मा उसमें लेंस लगा रहता है तो चश्मा के रूप में करते हैं। उसके बाद किसी वस्तु को छोटा बड़ा देखने के लिए रूप में करते हैं, समझ में रहा ना, ये सब है। सिनेमा हॉल में पर्दे पर दिखाने वाले चित्र वास्तविक है या आभासी, वास्तविक को पर्दे पर उतारा जा सकता है, वही पर्दे पर ऐसे फिल्म को दिखा रहे हैं। आगे चलते हैं, तो है ये सब कुछ वन टॉपिक में वन टाइप क्वेश्चन में सब बना लोगे। 2 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होगी, 2 मीटर। हाँ 2 मीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होगी बताओ। 2 मीटर है उत्तल लेंस की फोकस दूरी, 2 मीटर है, 2 मीटर। अब P बराबर 1/f लिखो ना, थोत P तो कितना हो जाएगा 1/2, ये मीटर में है तो 1 से भागा 2 से भागा दोगे 1 में कितना मरतबा 0 नहीं लगेगा, 5 मरतबे 10 यानी 0.5 डायोप्टर, और उत्तल है तो प्लस। क्या बात है, ये सब भी इतना हालिया तो ये सब इतना ये थोड़ी मिलेगा। लेंस की क्षमता कैसे मात्रक क्या आता है बताया थे, प्रति मीटर। डायोप्टर का ऐसा मात्रक होता है नहीं, क्योंकि डायोप्टर क्या है, हम लेंस की क्षमता को दर्शाते हैं डायोप्टर से, लेकिन डायोप्टर का ऐसा मात्रक नहीं होता, मात्रक होता है तो लेंस की क्षमता क्या होता है। आगे चलते हैं, और बताए थे कि और लेंस की फोकस दूरी का ऐसा मात्रक मीटर होता है, ये भी बताए थे। आगे चलते हैं, एक लेंस की क्षमता +5 डायोप्टर है, अभी बताना, एक लेंस की क्षमता +5 डायोप्टर है, यह किस प्रकार का लेंस है, 5 डायोप्टर। इस लेंस की क्षमता है +5 डायोप्टर, किस प्रकार का लेंस है, उत्तल लेंस। आज का फोकस दूरी, फोकस दूरी कितना आ जाएगा 25 मारेंगे, 25 25 से 25 20 25 100 होता है 20 सेंटीमीटर। क्या 0 पॉइंट में रहता तो मीटर में चला जाता। चलिए ये तो हो गया आपका। उसके बाद चलते अति लघुत्तरीय प्रश्न। अति लघुत्तरीय प्रश्न सब इजी है, जो मैंने पढ़ा दिया वो कहीं से भी नहीं छूटेगा, कोई भी क्वेश्चन कोई भी किताब उठा के देख लो कहीं से भी नहीं छूटेगा। उसके बाद प्रकाश के अपवर्तन का क्या तात्पर्य है, यानी प्रकाश का अपवर्तन क्या है लिखना है, लिखा दिया गया। हमारे दैनिक जीवन में प्रकाश के अपवर्तन के उपयोग के 2 उदाहरण के लिखे। प्रकाश का अपवर्तन बताए थे 2 उपयोग, क्या क्या बताए थे, पेंसिल को टेढ़ा होना बताए थे, छड़ी, हाँ पेंसिल या छड़ी को टेढ़ा दिखना मतलब ऐसे। उसके बाद बताए थे बाल्टी का पेंदी को अपनी वास्तविक स्थिति से ऊंचा दिखाई देना, हाँ ऊंचा वही ऊपर गहराई कम दिखाई देना, यानी ऊंचा वही हो ना, ऊंचा हो गया तो कम दिखाई देगा, ठीक है। अपने मछली अपने वास्तविक स्थिति से कुछ ऊपर दिखाई देना, वही वाला पेंदे वाला है, समझ में रहा ना, ये लिख देना है। उसके बाद प्रकाश की एक किरण का अपवर्तनांक दिखाने के लिए किरण आरेख खींचिए।
जब किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, वो लिखवाए थे ना, जब एक फिगर पा रहे होंगे, पानी वो किरण आया होगा विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है तो किधर किरण मुड़ रहा है, लिखवाए थे सबसे शुरू बार में पहले का ही क्लास में। फिर उसके बाद सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो किधर मुड़ता है, ये लिखाया था ना ऐसे फिगर पा के, इधर तो बताए थे यहाँ पे ऐसे। उसके बाद ये है हवा से चलती हुई प्रकाश की किरण जल में तिरछे प्रवेश करती है, क्या प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी या अभिलंब से दूर हटेगी, बताना है। अगर हवा से चल के आ रही है, किस में, जल में आ रही है, तो क्या ये जो किरण अभिलंब की ओर मुड़ेगी, अभिलंब से दूर हटेगी। ये सबसे लिखाया हुआ है कि जब प्रकाश की किरण हवा यानी विरल माध्यम से चल के सघन माध्यम में आती है तो अपवर्तन आती है, अपवर्तन के नियम के अनुसार क्या होता है, वो अभिलंब की ओर, हवा से विरल में आता है, हवा से सघन में आती है तो विरल से सघन में आती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, और सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। यही बस लिख देना है। उसके बाद पानी में रखा हुआ सिक्का कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, क्यों, वही वाला पेंदे वाला, पानी का सिक्का, सॉरी पानी का सिक्का, पानी में रखा हुआ सिक्का कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, क्यों, क्यों होता है। बताए थे कि जब पानी में रखा हुआ सिक्का उस सिक्का पे प्रकाश पड़ती है तो क्या होता है, कहाँ से आ रही है प्रकाश, हवा से विरल में जा रही है, हवा से क्या आ रही है, विरल में जा रही है, समझ रहा है ना। तो क्या होता है जब हवा से विरल में जाती है तो क्या होती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अभिलंब की ओर जब मुड़ जाती है तो क्या होता है, अपने वास्तविक स्थिति परिवर्तन के नियम के अनुसार, अपवर्तन के नियम के अनुसार क्या होता है, कुछ ऊपर हुआ उठा हुआ प्रतीत होता है, यही लिख देना है। प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को लिखिए, प्रकाश का अपवर्तन का नियम कितने हैं, 2, उसका नियम लिख देना है। अस्नेल के नियम को लिखकर समझाए, अस्नेल का नियम क्या है, तो प्रकाश का अपवर्तन का दूसरा नियम लिख देना है, अस्नेल का नियम है, समझ आ रहा है। उसके बाद है हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इसका कथन का क्या अर्थ है, मतलब कि हीरे का अपवर्तनांक 2.24 है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब कि प्रकाश हीरे में निर्वात की अपेक्षा 2.42 गुनी धीमी चाल से चलती है, समझ रहा ना, यानी हवा में जितना तेज से चलेगा उसकी अपेक्षा 2.42 से बहुत धीमा चलेगा, किसमें, हीरा में, बुझेगा। पानी का अपवर्तनांक 1.33, इसका मतलब कि हवा की अपेक्षा 1.33 गुना पानी में प्रकाश कम चलेगी, समझ रहा ना, ये हुआ। चलिए उसके बाद है, आपको एक उत्तल लेंस, एक अवतल लेंस तथा एक कांच की वृत्ताकार पट्टी दी गई है, उनकी सतहों को बिना छुए उसमें अंतर बताया था ना कि एक अवतल लेंस है, एक उत्तल लेंस है, एक वृत्ताकार पट्टी है, उसको बिना छुए बताना है कि कौन अवतल है, कौन उत्तल है, कौन वृत्ताकार पट्टी है। तो बताए थे बिना छुए उसको लेके जाना है, लिखावट जहाँ पे लिखा वहाँ पे देखेंगे, जो लेंस में वस्तु का आकार बड़ा बन रहा है वो कौन सा, उत्तल। जिस लेंस में वस्तु के आकार के बराबर बन रहा है वो वृत्ताकार पट्टी, बस ऐसी शीशा है। और जिस लेंस में वस्तु जो अक्षर है वो लेटर है वो क्या अपने वास्तविक स्थिति से छोटा बन रहा है वो अवतल, बिना छुए। और छू के पहचान करेगा तो बोलेंगे कि तीनों लेंस यानी अवतल लेंस और उत्तल लेंस वृत्ताकार पट्टी को बारी बारी से छुएंगे और पहला में लिखेंगे, जिस लेंस का परावर्तक सतह किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा हो उसे कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। दूसरा में जिस लेंस का परावर्तक सतह बीच की अपेक्षा किनारे में मोटा हो तो उसको अवतल। और जिस मतलब कि वृत्ताकार पट्टी यानी लेंस बोल सकते हो, ठीक है वो बोल सकते हो, का परावर्तक सतह समान हो, मतलब पूरे यदि परावर्तक सतह क्या हो, समान हो, उसको क्या बोलेंगे, वृत्ताकार पट्टी, छू कर ऐसे। चलिए उसके बाद उत्तल लेंस को आंख के सामने रखकर सूरज को देखना क्यों माना है। ये हाँ ये टॉपिक है, हालांकि बता भी चुके हैं
कि उत्तल लेंस, मान ली कि उत्तल लेंस है और सूरज की किरण में जाओ, मतलब सूरज के प्रकाश में जाओ और ऐसे ऐसे करो, आँख को ऐसे आँख पे रखो वो लेंस और सूरज को देखो ऐसे करके, एक आँख बंद करके। ये देखना मना है। क्यों? क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि उत्तल लेंस जो होता है आने वाली प्रकाश किरण पुंज को एक बिंदु पर फोकस करती है, यानी फोकस पे करती है, यानी सारे एनर्जी को, जितना भी गर्मी होगा उस किरण में, उसको एक बिंदु पर क्या करेगा? फोकस करेगा। तो बताओ, उतना सारा किरण आ रहा है, प्रकाश की किरण पुंज आ रहा है, उसको एक बिंदु पर फोकस करेगा और वो बिंदु कहाँ पड़ेगा? आँख पे। तो आँख जल सकता है, जल मतलब जलन हो सकता है, दाग पड़ जाएगा और आँख खराब हो जाएगा, इसलिए देखना मना है। आप क्या करोगे पता है? इस किताब को लहरा सकते हो, उस अवतल क्या सॉरी उत्तल है ना, उत्तल लेंस से इस किताब को लहरा सकते हो। उत्तल लेंस का जितना क्षमता होगा उस पर डिपेंड करेगा। अगर उत्तल लेंस का क्षमता बहुत ज़्यादा है तो इस किताब को बहुत आसानी से जला सकता है। समझ में आ रहा है ना? कैसे? उत्तल लेंस को लेंगे और सूरज के प्रकाश में ऐसे लेके जाएंगे उस लेंस को, और क्या करेंगे? थोड़ा सा ऊपर नीचे करेंगे, मतलब ऐसे, और देखेंगे, थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे या फिर थोड़ा सा नीचे लेके आएंगे। आपको देखना पड़ेगा कि जहाँ पे मतलब सतह पे एक छोटा सा बिंदु आएगा, मतलब प्रकाश के किरण को, जो सारे किरण पुंज को लेकर एक बिंदु पर फोकस करेगा। ऊपर नीचे करके देखना है, ठीक है? थोड़ा सा ऊपर करोगे तो थोड़ा सा ज़्यादा फोकस मतलब ऐसे हो जाएगा, मतलब ज़्यादा फैल जाएगा। फिर नीचे करोगे, यानी एक बिंदु पे तुम ऐसे सारे किरण पुंज को एक बिंदु पर मतलब ऐसे दिखाई देने लगेगा ना, समझो कि वही फोकस है। और उसको थोड़ा समय के लिए ऐसे रखे रहोगे, ऐसे पकड़ के ऐसे, किताब जल जाएगा। पूरा नहीं, उस बिंदु पे जलने लगेगा और धीरे धीरे उस बिंदु धर लेगा, ऐसे उस बिंदु पे आग धर लेगा तो पूरा किताब लहर सकता है। तो क्यों लहर गया? क्योंकि हम जानते हैं कि प्रकाश की लाइट में ऊष्मा होती है, एनर्जी होती है, हीट होती है। उस सारे हीट को क्या किया? एक बिंदु पर फोकस किया। समझ में आ रहा है ना? एक बिंदु पे, जिसके कारण क्या हुआ कि इतना हीट हुआ, इतना मतलब इसमें ऊष्मा आया, ताकि अपने आप को मतलब ऐसे जला बैठा। समझ में आ रहा ना? अपना वो स्थिति को खो दिया और ये क्या हुआ? जल बैठा। समझ में आ रहा? इस तरीके से। तो इसलिए उत्तल लेंस को आँख के सामने रख कर सूरज के प्रकाश को देखना मना है। चलिए, उसके बाद आता है यदि किसी उत्तल लेंस पर आपतित किरण लेंस के अक्ष के समांतर है तो वह लेंस से परावर्तन के पश्चात किस प्रकार मुड़ेगी? अगर किसी लेंस में कोई किरण आ रही है और मुख्य अक्ष के समानांतर है तो मुख्य अक्ष के समानांतर ही निकल जाएगी। सीधा आ रही तो सीधा ही निकल जाएगी। वो किरण आरेख मतलब चित्रपार को दर्शाना है, चित्रपार के क्या करना है? दर्शाना है। अब बताया उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट करें, तो लिख देना है उत्तल लेंस और अवतल लेंस से पार कार्य कर, उत्तल लेंस उत्तल लेंस और अवतल लेंस को दोनों तरफ परिभाषा लिख देना है। फिर लिख देना इसका फोकस दूरी धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, ऐसे इसमें कौन सा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक या आभासी, वस्तु के अपेक्षा छोटा बनता बड़ा, ये सब चीजें से लिख देना, वो अंतर हो गया। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं? लिखाया हुआ है। क्योंकि उत्तल लेंस क्या करता है? आने वाली प्रकाश किरण को एक बिंदु पर फोकस करती है, इसलिए अभिसारी करते हैं। और अवतल लेंस पे आने वाली प्रकाश किरण पुंज को एक बिंदु से मतलब बहुत दिशाओं में फैला देता है, इसलिए क्या बोलते हैं? अपसारी। ये आपको लिख देना है। यही है आपका लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं? लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं? बताया गया है लेंस की क्षमता क्या है। मुख्य अक्ष को एक्स और प्रकाश केंद्र को मूल बिंदु मानकर आप यू भी और एफ के चिन्ह को कैसे निर्धारित करेंगे? यह मन कहने का मतलब है कि आपको एक फिगर पढ़ लेना है, मुख्य अक्ष पढ़ लेना है और वस्तु को कहीं पर रख देना है लेंस में और प्रतिबिंब को कहीं पर बना देना है, ऐसे फिगर टाइप के, ठीक है? तो आप इसका सवाल का जवाब हो जाएगा। मुख्य अक्ष को एक्स अक्ष और प्रकाश केंद्र को मूल बिंदु मानकर आप यू भी एवं एफ के चिन्ह कैसे निर्धारित करेंगे? समझ रहे ना? मतलब कोई भी एक फिगर पार देना है, आपका हो जाएगा ऐसे। इस प्रकार का आपका था। अति लघुत्तरीय में था, अति लघुत्तरीय में है कि सचित्र व्याख्या करे। सचित्र का मतलब चित्र पार की व्याख्या करे। पानी में अंशतः डूबी या तिरछी रखी हुई
हाँ, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मतलब सबसे लंबा प्रश्न में आपका सचित्र व्याख्या करना है। मतलब सचित्र व्याख्या करने का मतलब कि आपको फिगर पार के आपको इसमें बताना है कि पानी में अंश था। अंशता का मतलब आधा डूबी हुई या फिर तिरछी डूबी हुई एक छड़ी सतह पर क्यों मुड़ी दिखाई पड़ती है। लिखाया हुआ है, फिगर पार के लिख देना है। पानी से भरी बाल्टी की गहराई क्यों कम मालूम प्रतीत होता है, ये बताया गया है, फिगर पार के बना देना है। उसके बाद है, जब प्रकाश कांच की आयताकार सिल्ली में तिरछा होकर गुजरती है तो निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर होती है। किरण आरेख से इसे समझाया, बताया थे निर्गत किरण वाला, बताया था ना, वो पार देना है। उसके बाद है, किरण आरेख द्वारा एक उत्तल लेंस में बने प्रतिबिंब को दर्शाया जब वस्तु फोकस और केंद्र के बीच हो। यानी वस्तु फोकस और केंद्र के बीच में रखकर किरण आरेख द्वारा बनाकर उसको लिख देना कि वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, उसका परिभाषा जैसे लिखा है तो वैसे समझ रहे ना। क्या बोल रहा है कि किसी किरण आरेख द्वारा एक उत्तल लेंस में बने प्रतिबिंब को दर्शाए जब वस्तु फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच हो। तो वो है जब फोकस और प्रकाश के बीच वस्तु रहता है तो उसका प्रतिबिंब कैसे कैसे कहाँ बनता है, वो फिगर के साथ लिख देना है। उसके बाद उत्तल लेंस से किसी दूरी पर एक वस्तु को मुख्य अक्ष पर रखा जाए कि समान साइज का वास्तविक प्रतिबिंब बने, इसे किरण आरेख द्वारा बनाए। यानी कहने का मतलब, ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन बढ़िया से पढ़िएगा आपको समझ में आएगा। उत्तल लेंस से, ध्यान सुनना, उत्तल लेंस से किस दूरी पर एक वस्तु को मुख्य अक्ष पर रखा जाए, ध्यान सुनिएगा, उत्तल लेंस से किस दूरी पर वस्तु को रखा जाए और कहाँ, तो मुख्य अक्ष पे रखा जाए कि समान साइज का प्रतिबिंब बने। तो कहाँ पे रखेंगे, लेंस उत्तल लेंस में कहाँ पे रखेंगे कि समान आकार का प्रतिबिंब बनेगा, 2f1 यानी वही वक्रता केंद्र पे। तो उसको फिगर के साथ आप लिख देना है, यही है। बढ़िया से पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। उसके बाद है, कहाँ गया, हाँ, किरण आरेख की सहायता से अनंत और फोकस दूरी की दुगनी दूरी, ध्यान सुनना, किरण आरेख की सहायता से अनंत पे और फोकस दूरी की दुगनी दूरी के बीच रखी हो तो वस्तु का प्रतिबिंब उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब का स्थान निर्धारित करिए। यानी कहाँ पे रखा हुआ, अनंत पे, और अनंत और किसके बीच में, फोकस के दुगनी दूरी, यानी ये वाला है फोकस f1 के दुगनी दूरी क्या था, 2f1, और ये हो गया अनंत और 2f1 के बीच रखा हुआ है। तो कहाँ बनेगा, बताए थे अनंत और 2f1 के बीच रखा हुआ था, 2f1 और f के बीच बनेगा। समझ में रहा ना। तो ऐसे ही आपको बना देना, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, सब समझ में आएगा। लास्ट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक एवं आवर्धित प्रतिबिंब बनने की क्रिया का स्पष्ट किरण आरेख खींचे। यानी उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक एवं आवर्धित प्रतिबिंब बनने की क्रिया स्पष्ट किरण आरेख द्वारा खींचिए। यानी उत्तल लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब कैसे बनेगा और सीधा, वास्तविक प्रतिबिंब और सीधा कैसे बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब और सीधा, बोलिए, वास्तविक प्रतिबिंब और सीधा। वास्तविक के साथ कभी सीधा आ सकता है नहीं। तो ये क्या बोल रहा है, वास्तविक के साथ बड़ा प्रतिबिंब कैसे बनेगा, या आवर्धित का मतलब बड़ा, समझ रहे हैं। तो कहाँ बनेगा, वास्तविक और बड़ा होना चाहिए, तो कहाँ पे रखोगे, फोकस और 2f1 और f के बीच में, समझ में आया ना। तब उधर अनंत पे जाएगा तब ना बड़ा बनेगा, अनंत इधर नहीं जाएगा तब बड़ा बनेगा और वास्तविक बनेगा। वही उत्तल लेंस में किरण आने की द्वारा समझा देना है। तो ये था आपका चैप्टर समाप्त हुआ डे 15 और क्लास 8 में। पूरा निचोड़ आपका, हर एक क्वेश्चन आंसर, थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल तो जान ही लिए हो कैसे बनाना है। चलिए अब आता है थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल पे आते हैं, ठीक है। इसको पहले फटाफट मिटाते हैं। आई होप कि क्लास अच्छा लगा होगा। ये
क्योंकि ये क्लास करना ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जितना आप पढ़े हो उसका सारा निचोड़ इसी में है, कहीं पे कोई क्वेश्चन नहीं छूटा है वहाँ। और किताब उठाइए, भारतीय भवन का किताब उठाइए और बनाइए। जो नहीं बनता है कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ये क्वेश्चन नहीं बना है। अति लघुत्तरीय या फिर दीर्घ लघुत्तरीय या फिर लघुत्तरीय का क्वेश्चन नंबर बताइए और कौन सा नहीं बना हुआ हम क्लास में समझा देंगे। नेक्स्ट क्लास आपका कल यानी डे 16 में और क्लास 9 में आपका चालू होगा वायुमंडलीय अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन, ये सब चीज़ इसमें पढ़ेंगे। नेत्र दोष के बारे में, इंद्रधनुष के बारे में पढ़ेंगे, वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है, ये सब चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। जब ट्रेन रुकती है, रुकने से पहले रेड सिग्नल क्यों दिया जाता है, हरा क्यों नहीं दिया जाता है, चालू के समय ऐसे मतलब इस तरीके से बताएंगे कि जो कहीं खतरा जो होता है, खतरा का साइन रेड क्यों होता है, कोई लाइट में रेड क्यों जलता है, रेड रखने का क्या कारण है, ये सब चीज़ नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो इस तरीके से तो ऐसे तो ये सब न्यूमेरिकल जैसे मेरे हाथ में है, मैं बताता हूँ। एक अवतल लेंस की शक्ति -2 डायोप्टर है, उसकी फोकस दूरी क्या होगी बता दिए। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी, एक अवतल लेंस की शक्ति यानी कितना है, -2 डायोप्टर अवतल लेंस। तो बोलेगा तो बताओ इसकी फोकस दूरी कितनी होगी, फोकस दूरी कितनी होगी, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी, 20 फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर। 50 कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। और इसको मीटर में कहा जाए तो 0.5 मीटर। अरे 50 सेंटीमीटर ठीक है, इसको मीटर में बदलो कितना हो जाएगा, 50 को 100 से भागा दोगे ना, हाँ। एक शून्य से एक शून्य, और फिर इधर हो जाएगा तो 0.5, यही ना, हाँ। मीटर बदलने के लिए सेंटीमीटर। तो ये तो बना लोगे। उसके बाद है एक डॉक्टर चश्मे के लेंस की शक्ति, ध्यान सुनना, एक डॉक्टर जो है चश्मे के लेंस की शक्ति कितना है, 1.5 डायोप्टर। कितना है, चश्मे के लेंस की शक्ति कितना है, चश्मे के लेंस की शक्ति कितना है, +1.5 डायोप्टर है। उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करें। उस लेंस यानी एक चश्मा है, दादाजी वाला चश्मा, ठीक है, समझा नहीं, चश्मा है, और ये चश्मा की शक्ति जो होता है, शक्ति कितना है, +1.5 डायोप्टर। तो बताओ इस जो लेंस लगा हुआ गोल का, इस लेंस की फोकस दूरी कितना है। अब प्लस है, सबसे पहले प्लस है, तो इसमें कौन सा लेंस लगा हुआ है, उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितना होगा, निकालो, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगा, बोलिए, कैसे निकालेंगे, कितना होगा, कितना होगा, फटाफट बताए ना अभी निकालने के लिए, जल्दी बताओ कितना होगा, आप लोग बताए जल्दी कितना होगा। एक लेंस है, चश्मा है, डॉक्टर ने चश्मा लिखा और बोला कि चश्मा में लेंस लगेगा +1.5 डायोप्टर का लेंस लगेगा। तो बताइए, तो लेंस तो सबसे पहले उत्तल लगेगा, तो इसके उत्तल लेंस का फोकस दूरी कितना होगी, और क्या क्या है ना, बिल्कुल ठीक ठाक है, बताओ फटाफट क्या होगा। बनेगा या नहीं बनेगा, 25 सेंटीमीटर। 25
25 कैसे होगा? 25 कैसे होगा? क्या बात कर रहे हैं? 25 कैसे होगा? 25 1.5 है। बोलिए। जल्दी। बोलो। नहीं बन रहा है। अच्छा, आप कर दे 1 + 1 डायोप्टर, तब बताओ। 1 मीटर। 1 मीटर। 1 मीटर। हाँ। 1 मीटर है तो 1 मीटर है तो 1 है तो 1 मीटर। हाँ। 0.5 है तो फटाफट। 0.5 है तो कितना होगा? जल्दी बताओ, जल्दी। काटना। वाह, क्या पढ़ते हो? क्या पढ़ते हो? वाह 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 वाह, क्या बात है। कितना होगा? कॉपी निकालो, कॉपी निकालो, कॉपी पे बनाओ। दो मीटर। 2 मीटर? सेंटीमीटर। 2 मीटर तो होगा नहीं। 1 मिनट आते हैं।
हो गया? नहीं बना? ओहो। तो देखो, इसको आपने क्या किया, भागा दिया ना, तो भागा करो, कितना हो जाएगा? यहाँ पे आपका आ जाएगा P बराबर कितना, 1/f है ना, यही ना होता है। जब P निकालना तो इतना निकालते हैं, आपको F निकालना तो क्या हो जाएगा, F निकालना तो क्या हो जाएगा, F बराबर 1/P नहीं होगा, ठीक है। तो 1 बटा कितना है, P कितना है 1.5, इसको भागा दो, एक में भागा दोगे तो कितना हो जाएगा, एक हटेगा, कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। अरे दशमलव हटाएंगे तो ऊपर चल जाएगा ना, बचेगा कि नीचे कितना, 15, ऊपर हो गया 10, नीचे हो गया 15, इसको भागा दो, 15 भागा 10 क्या मरतबे लगेगा, जीरो लगा, दशमलव बैठाएंगे तो यहाँ पे जीरो, क्या मरतबा लगेगा, 15 छक कितना आता है, 15 छक 90, 15 छक 90, कितना बच जाएगा यहाँ पे, कितना 10 बच जाएगा ना। फिर यहाँ से जीरो आएगा तो फिर यहाँ पे वही ना हो जाएगा, 6 ना, फिर यहाँ पे 90 आएगा, यानी आपका आ जाएगा 0.6, सही है ना, हाँ जीरो नहीं, 0.6666 आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 0. कितना 0.66 मीटर, कितना हो जाएगा 0.66 मीटर। समझ में आया इतना, बात समझ में आया, ऐसे इसका कितना हो जाएगा, फोकस दूरी 0.66 मीटर। चलिए, ये सब नहीं आता बताइए। तो ये था आपका न्यूमेरिकल, उसके बाद और देखते हैं। चलिए, अब है कि प्रकाश को, ठीक है, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना लगता है, 8 मिनट 20 सेकंड। प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, 8 मिनट 20 सेकंड। 8 मिनट 20 सेकंड। तो बोल रहा है कि 8 मिनट 20 सेकंड लगता है, और सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितना है, डिस्टेंस कितना है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी है 15 करोड़, कितना, 15 करोड़ किलोमीटर, 15 सी मतलब करोड़, 15 करोड़ किलोमीटर है। तो बताए प्रकाश की चाल निकालो, प्रकाश की चाल निकालना किसका, सी बराबर भाट। तो क्या करोगे आप, सबसे पहले प्रकाश की चाल सेकंड में आता है, सेकंड में आता है ना, तो ये कोचिंग में मिनट में, सेकंड में, तो सबसे पहले इसको क्या बदल दो, सेकंड में। तो 8 मिनट को सेकंड में बदलने तो क्या हो जाएगा, 8 मिनट को पहले मिनट में बदलो 60 से, फिर 60 से गुना आई प्लस 20, ये ना होगा। 8 मिनट को पहले मिनट में बदले 8 मिनट है ना, तो हाँ 8 मिनट है, तो 8 मिनट को क्या करेंगे, सेकंड में बदलेंगे, ठीक है, 8 मिनट को सेकंड में। घंटा रहता तो पहले मिनट में, मिनट से फिर सेकंड में, तो अब पहले मिनट दिया होता 8 × 60 मिनट में आ गया, सेकंड में आ गया ना, ये 8 मिनट है, 60 से गुना किया तो 100 सेकंड में, अब प्लस 20 यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा, 8 छक 48, अब प्लस 20 सेकंड इधर से होगा तो कितना आ जाएगा, 500 सेकंड आ गया, कितना आ गया, 500 सेकंड। और बताओ ये डिस्टेंस कितना है, 15 करोड़, समझा रहा ना, 15 करोड़ कैसे लिख सकते हो, 15 करोड़ को लिख सकते हो ऐसे, 15 × 10⁻7 किलोमीटर, समझा, 15 × 10⁻7, इसको लिख सकते हो, और 1.5 × 10⁻8
किलोमीटर। समझ रहा ना, एक जीरो उधर जाएगा तो ये बढ़ जाएगा, समझ रहा, इतना लिख सकते हो। 15 को ऐसे लिख सकते हो। और इसको गुना कर दो, कितना करो 1.5 इंटू 10 का ऊपर 8 सो गुना कर दो किसमें, सॉरी भागा कर दो, क्या कर दो का भागा, तो क्या हो जाएगा प्रति, प्रति निकालना है ना, यानी प्रति, तो इसमें भागा दोगे यानी यहाँ से इतना में, यानी 1.5 इंटू 10 के पावर 8 किलोमीटर बटा 500 सेकंड। तो इसको भागा दोगे तो भागा देने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, तो इसको लिख सकते हो इतना, कितना 3.0 इंटू 10 के पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकंड। ये आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा। अगर इसको मीटर में बदलना है, मीटर में बदलना है, किलोमीटर को कितना में, मीटर में, तो 3.0 तो रहेगा। आप किलोमीटर को मीटर में बदलना तो क्या करोगे, किलोमीटर को मीटर में बदलना तो 1000 से भागा, 1000 से भागा दोगे तो ये 5 में 3, 1000 पे कितना जीरो, 3 जीरो, यानी 3 इसमें जुड़ जाएगा, 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। ये सब पहले आपको बता चुके हैं 9th में, समझ में आ रहा है ना, बात समझ में आया क्या बोले। यानी इतना आया, ये कैसे आया, देखो 8 मिनट 20 सेकंड लगता है सूर्य को पृथ्वी तक पहुंचने में, 8 मिनट 20 सेकंड। 8 मिनट 20 सेकंड को मैंने सेकंड में बदल दिया, क्योंकि प्रकाश चलता है सेकंड में, क्या चलता है सेकंड में, तो 8 मिनट 20 सेकंड को बदला, तो 8 मिनट में है, मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुना और प्लस 20 सेकंड पहले से था, तो इसको 8 से 48 यानी 480 सेकंड आया, और 20 सेकंड पहले से था, इसको जोड़ देंगे तो 480 प्लस 20 500 सेकंड आ गया, काम कंप्लीट। अब था जो डिस्टेंस की बात करें, सूर्य और पृथ्वी की दूरी जो है आपका 15 करोड़ है, तो 15 करोड़ दिया हुआ है, तो 15 करोड़ को हम क्या कर दिए, जैसे लिखो इकाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़, ही ना हुआ। तो बोल रहे 15 करोड़ यानी 1 5 और बाकी सब जीरो, तो कहाँ दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, तो के जीरो 1 2 3 4 5 6 7 है ना, तो 10 के पावर 7 लिख सकते हैं, आई 15 पहले से, तो 15 इंटू 10 के पावर 7, यही तो लिखे। अब इसको भी हटा देंगे, तो एक यहाँ पे पॉइंट पे देखेंगे तो 10 इधर चल जाएगा, तो 1.5 और 10 इधर जाएगा तो इसमें जुड़ जाएगा 10 के पावर 8 किलोमीटर, यही ना था, यही ना लिखे, ये लिखे। अब बताते हैं कि प्रति चलता है, प्रति सेकंड में चलता है, प्रति कब आएगा जब भागा दोगे, प्रति कब आएगा जब भागा दोगे, तो यहाँ से 1.5 इंटू 10 के ऊपर 8 किलोमीटर बटा 500 सेकंड, इसको भागा देंगे, भागा कैसे देंगे, तो देखो ऐसे, जैसे यहाँ पे मैं हटाता हूँ, जैसे मैंने क्या किया, देखो कैसे भागा दिया, 1.5 है इंटू 10 के पावर कितना है 8 किलोमीटर प्रति सेकंड, नीचे कितना है 500 सेकंड है ना, 1.5 लिखा इंटू 10 के पावर 8 किलोमीटर प्रति सेकंड, इसको लिख सकते हो 5 इंटू 10 100, 5 इंटू 100 500 होगा ना, तो ये 10 के, इसको लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो, चलो इसको एक स्टेप और बढ़ाते हैं, 1.5 इंटू 10 के पावर 8 किलोमीटर प्रति सेकंड, 5 इंटू 100 है तो 10 के पावर क्या लिख सकते हो ऐसे, क्या कर सकते हो आगे, 1 मिनट 3 से कटा था ना, चलिए यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 10 के पावर 2 सेकंड, 10 के पावर 2 10 नहीं 100 आएगा ना, तो नहीं है 100, 10 के पावर 2 यानी तो नहीं है 100, तो ये क्या होता है कि पावर जाके ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, पावर जाएगा तो इसके पावर में माइनस हो जाएगा, यानी 1.5 इंटू 10 के पावर 8 माइनस 2 किलोमीटर, अब नीचे बच जाएगा 5, क्योंकि ये चल जाएगा, कहाँ चल जाएगा ऊपर, ऊपर चल गया, तो अब इसको काटो,
अब इसको काटो 5 से 15 यानी 0.5 है ना, तो कटेगा 0.3 मरतबे, 0.3 मरतबे कटेगा, समझ रहा ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 0.3 इंटू 10 के पावर 8 में से 2 जाएगा 6 किलोमीटर आ जाएगा ना प्रति सेकंड। अब यहाँ पे देखेंगे इसलिए इतना लंबा नहीं किए। अब 0.3 है तो इसको पॉइंट के इधर लेके आओ, पॉइंट के इधर लेके आओगे तो इसमें से 10 एक 0 घट जाएगा। पॉइंट को इधर लेके आओगे, इधर लेके जाते थे बढ़ता था, इधर लेके आएंगे तो घटेगा। तो 0.3 है तो 3 के लिए तो 3.0, अब हो जाएगा 10 के ऊपर 6 है तो इधर आएगा तो घटेगा तो 5 हो जाएगा, हो जाएगा किलोमीटर प्रति सेकंड। यही तो था, यही आया। अब इसको मीटर में बदलें, मीटर में बदलने के लिए कितना 1000 से भागा तो 1 किलोमीटर के हट जाएगा, मीटर में बदल जाएगा। 1000 से भागा तो इसको लिख सकते हैं 0.0 इंटू 10 के पावर 5 मीटर प्रति सेकंड, ये ना, ठीक है। उसके बाद ये है मीटर में, मीटर में 3 जीरो आता है तो 3 जीरो क्या हो जाएगा ऊपर जुड़ जाएगा, यानी 0.3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। 10 में और 3 आएगा ना, क्या हो जाएगा ऊपर जुड़ जाएगा, बात खत्म। तो यही आपका था ये ऐसे। बात समझ में आया कैसे हुआ, इस तरीके से आपका ये आया, ठीक है। तो ये था न्यूमेरिकल। और उसके बाद है अभी तो प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी, अगर कहा जाए कि जो पृथ्वी है और सूर्य है, सूर्य से प्रकाश की प्रकाश आने में कितना लगता है 8 मिनट 20 सेकंड और दूरी है 15 करोड़, तो प्रकाश कितना तेजी से आ रहा होगा, तो 3.3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड की चाल से। और इसी चाल से आपका प्रकाश चलता है 3.5 इंटू 10 के पावर 8 मीटर प्रति मीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में इतना मीटर चलता है प्रकाश। इस तरीके से आपका न्यूमेरिकल था। उसके बाद है कि निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3.0 यानी वही 3 हो गया, 3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड है। यदि जल का अपवर्तनांक 1.33 हो तो जल में प्रकाश की चाल क्या होगी, जल में प्रकाश की चाल क्या होगी, जल में प्रकाश क्या बात नहीं बताए थे अपवर्तनांक निकालने में, प्रकाश की चाल निकालने के लिए। चल देखो, अब तो नाम खाली निकालना। अच्छा चाल नहीं बताए थे, चलो देखो। अगर मान ली जाए कि प्रकाश की चाल यानी सी से किसको लिखते हैं, प्रकाश की चाल कितना है, तो 3 इंटू 0 इंटू 10 के ऊपर 8 अभी आया ना मीटर प्रति सेकंड। और बताओ यदि जल का अपवर्तनांक कितना है, अपवर्तनांक को एन से लिखते हैं ना छोटा से, 1.33 है। तो बोलेगा प्रकाश की चाल क्या है, पानी में, यानी पानी में प्रकाश की चाल निकालना है तो क्या करोगे, बताए थे एन बराबर सी बटा भी। एन क्या है अपवर्तनांक है, सी क्या है प्रकाश की चाल, और भी क्या है जो दिया हुआ है, समझ में आ रहा ना। तो ये भी क्या है, भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये वाला, समझ रहा ना। सॉरी ये दिया नहीं है, 1 मिनट। अब भी निकालना है, क्या निकला, प्रकाश की चाल निकालना है, समझ में रहा ना पानी में। तो क्या करेंगे, एन दिया हुआ है, सी भी, तो भी निकालना, तो भी यहाँ से आ जाएगा, भी बराबर क्या हो जाएगा सी बटा ये एन नीचे चल जाएगा, एन सी के सी और एन नीचे, भी इधर आ जाएगा तो एन इधर चल जाएगा, समझ में रहा ना। भी निकालना है, सी कितना दिया हुआ है 3 इंटू 3.0 इंटू 10 और 8 मीटर प्रति सेकंड, और एन कितना दिया हुआ है 1.33, समझ में रहा ना। जब इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा 2.6 इंटू 2.26 इंटू 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। यानी प्रकाश की चाल पानी में कितना हो जाएगा 2.26 इंटू 10 के ऊपर 8 मीटर प्रति सेकंड। देखे थे ना लगभग 2 लाख कुछ, जैसे पानी में चाल होता है प्रकाश की चाल, समझ में रहा ना। काश में निकाल लोगे, एन दिया, सी दिया रहेगा, एन दिया रहेगा, भी यहाँ पे फार्मूला है एन बराबर सी बटा भी, और भी निकालना है तो भी आ जाएगा यहाँ, एन आ जाएगा यहाँ। तो ये अभी नहीं बताए थे कि पी निकालना है तो 1/f
और एफ दिया हुआ है और पी निकालना है, तो एफ निकालना है, पी दिया तो 1/p, ऐसे नहीं बताए थे भी हाँ डायोप्टर वाला, हाँ तो वही हो गया। एन है, एन बराबर c/v, और भी निकालो तो भी यहाँ आ जाएगा, एन यहाँ आ जाएगा। अब बाकी काट कैसे लिख देंगे, समझ आ रहा है ना, इस तरीके से। तो ये क्या हो जाएगा, प्रकाश, पानी में प्रकाश की चाल, ये सब लिख लेना, याद कर लेना, आता है ऑब्जेक्टिव में। पानी में प्रकाश की चाल 2.26 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। निर्वात में प्रकाश की चाल 3.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये सब आएगा, समझ में रहा है ना, ये सब चीज। उसके बाद अब आता है हीरा में। चलो अब देखते हैं, तो इसको मिटाते हैं। अब है क्वेश्चन ये है कि यदि हीरे में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल का, हीरे में प्रकाश की चाल, हीरे में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल का कितना है, 0.42 गुना हो, तो हीरे का अपवर्तनांक क्या होगा, हीरे का अपवर्तनांक बराबर भाग। अगर हीरे में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल के कितना है, 0.42 गुना है, तो हीरे का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, भी कितना दिया हुआ है, 0.42, ठीक है। और सी क्या है, सी क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल, हमको निकालना है क्या, अपवर्तनांक यानी एन निकालना है, यही ना आता है, भी, सी और एन, यही ना आता है। भी दिया हुआ है, समझ रहा ना, भी इतना गुना यानी दिया हुआ है ये, ठीक है। और सी निर्वात में प्रकाश की चाल है, एन निकालना है, तो क्या करोगे, एन बराबर, एन निकालना तो एन बराबर c/v, तो एन बराबर क्या जाएगा, एन बराबर c/v, कितना देगा, 0.42, समझ रहे ना, 42 ये गुना है, तो यहाँ पे आ जाएगा c, ठीक है। v बराबर 0.42 c, तब यहाँ n निकालना है आपको, n, तो c/v आ जाएगा, समझ रहा ना। फिर c, यहाँ पे n आ जाएगा, c का c रह जाएगा, उसके बाद v कितना है, 0.42 c, यानी गुना, ठीक है, समझ रहा, इतना चल रहा है। उसके बाद तो यहाँ क्या करोगे, c के लिए 1 बताए थे, 1, समझ रहा ना, 1, उसके बाद 0.42, यहाँ से 0.42, सी से सी कट जाएगा, यानी 1/, कितना हो जाएगा, 0.42। उसके बाद अब ये, अब दशमलव हटाओगे तो ये दशमलव के बाद कितना जीरो, 2 जीरो ऊपर चल जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 100/42। अब इसको भागा दोगे तो कितना आएगा, भागा दोगे तब 2.4 आएगा, 2.4। तो हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.4, और भागा आएगा तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे ऐसे लगता है 0.42, ये ना था हीरे का अपवर्तनांक, हीरे का अपवर्तनांक। तो ऑब्जेक्टिव आ सकता है, पता क्या आ सकता है, ये नहीं आएगा, ये आ सकता है, हीरे में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल कितना गुना होता है, तो 0.42 गुना, समझ में आया ना। हीरे में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल कितना गुना होता है, तो 0.42 गुना, 42 गुना रहेगा, तभी हीरे का अपवर्तनांक कितना निकलेगा, हीरे का अपवर्तनांक इतना ही होता है ना, 2.42। इस तरीके से आपका न्यूमेरिकल है। फिर वस्तु दूरी, वस्तु को रखने पे प्रतिबिंब दूरी कहाँ बनेगा, किधर बनेगा, बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, ये सब चीज़, जैसे एक देख ही लेते, ठीक है, एक देख लेते, 1-2 क्वेश्चन देते, उसके बाद आपका क्लास समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है। अब है कि एक उत्तल लेंस में, एक कौन सा लेंस में, उत्तल लेंस, समझ में आया, हाँ। उत्तल लेंस में जो है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु है, ठीक है, वस्तु को किससे लिखते हैं, भी से कि यू से,
वस्तु को हाँ। यू से। यू से ना, यू से। तो उत्तल लेंस यू बराबर कितना है, मान लीजिए कि कितना है, -30 सेंटीमीटर। कितना रखा हुआ है, -30 -30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। उत्तल लेंस में सब प्लस होता है, क्योंकि वस्तु लेंस के बाईं हो। उत्तल लेंस में क्या होता है, प्लस। प्लस, और अवतल में माइनस। माइनस, यही ना होता है। हाँ। लेकिन ये उत्तल है, और ये क्या प्रकाश केंद्र से इधर से प्लस होता है ना, हाँ। और ऊपर प्लस होता है। लेकिन ये कौन सा लेंस है, उत्तले है, लेकिन ये माइनस में क्यों आ रहा है, इधर क्योंकि इधर रखा हुआ है। चलो बहुत अच्छा दिमाग लगाए। प्रकाश केंद्र से यानी इधर रखा हुआ, इसलिए माइनस, इधर रहेगा तो प्लस। ये नहीं बोलना कि अब उत्तल लेंस में माइनस कैसे आ जाएगा, सर ऐसे ही है भैया, उत्तल लेंस में माइनस कैसे आएगा। तो इसलिए आ रहा है क्योंकि ये प्रकाश केंद्र से किधर बाईं की ओर रखा हुआ है, समझ रहा ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बाईं की ओर, समझ जा रहा है ना, बाईं की ओर, क्योंकि हम दोनों दाने रख सकते हैं वस्तु, बताए थे ऐसे। उसके बाद और प्रतिबिंब दूरी यानी यू बराबर कितना है, +20, यानी प्रतिबिंब किधर बन रहा है, बन रहा है ना उधर, प्लस है तो ये। अब आता है, तो बोल रहा है कि उत्तल लेंस में एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु की वास्तविक प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी निकाले। तो ए बराबर निकालना, ए बराबर, तो दर्पण लेंस सूत्र से कि दर्पण सूत्र से, लेंस सूत्र से या दर्पण सूत्र से, लेंस सूत्र से क्या होता है, 1/, b माइनस 1/, 1/, एफ। क्या निकालना है, 1/, एफ निकालना है ना, तो बराबर क्या हो जाएगा, बोलो। 1/, -30 सेंटीमीटर। अरे पहले सूत्र लिखो ना, 1/, भी होगा, हाँ। और क्या हो जाएगा, -1/u। यू, ये ना हो जाएगा। हाँ। तो कितना हो जाएगा, 1/, भी कितना है, 1/v प्लस माइनस, और यू कितना है, -30। तुम अब यहाँ करोगे 1/20, माइनस माइनस प्लस 1/30, और 20 30 का एलसीएम 30 आएगा। कितना मतलब 2 से 10 15, 5 से 2 3, कितना देगा, 5 नहीं 10, 20, 20 आई, कितना आएगा, 60 आएगा ना। तो आप इसको भागा देंगे 20 में 60 को 20 से भागा देंगे तो 3 मरतबे 3 आ जाएगा, प्लस, और इसको 2, कितना देगा, 5/60, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 12, कितना, 12 बचे 60। तो ये बताओ कहाँ जाएगा, 12 प्लस में आ रहा है कि माइनस में, माइनस है? 12 प्लस में, बोलो 12 प्लस में आएगा कि माइनस में, प्लस में। 1/12 आएगा ना, क्योंकि 60 नीचे, 1/12 सेंटीमीटर, कितना देगा, +12 सेंटीमीटर, +12 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितना हो जाएगा, +12 सेंटीमीटर है, समझ में आ रहा ना। ये आपका, तो फोकस दूरी दोनों दाने समान होता है ना, तो दोनों दाने ऐसे 12 सेंटीमीटर होगा ऐसे। तो वस्तु दूरी देल रहेगा, प्रतिबिंब दूरी देल रहेगा तो फोकस निकाल लोगे, फोकस देल रहेगा तो, और वस्तु दूरी रहेगा तो प्रतिबिंब दूरी निकाल लोगे, और प्रतिबिंब और फोकस देल रहेगा तो वस्तु दूरी निकाल लोगे। तो यही था आपका न्यूमेरिकल, इसमें ज़्यादा नहीं है, तो घर पे बना के देखना, ठीक है। और जो नहीं बनेगा वो फिर ईमानदारी से क्वेश्चन पूछना है, क्योंकि आप बाकी 1-2 क्वेश्चन है जो नहीं बनेगा आप सबसे, लेकिन ट्राई करके देखिएगा, वो बनेगा, नहीं तो फिर मैं बना दूंगा। आप लोग ऐसे कमेंट में बॉक्स में लिख देना, या फिर घर पे बना के लेके आना, जो नहीं बनेगा वो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो आई होप कि आज का क्लास अच्छा लगा होगा। तो आज का क्लास समाप्त होता है इसी बात से, और कल क्लास 9 में हम लोग नया चैप्टर पढ़ने वाले फिजिक्स, पहले फिजिक्स को पूरा ख़त्म कर देना है, ताकि कोई ऐसे इन माथा पे बोझ न रहे, बहुत बेहतर तरीके से। तो आज के लिए आज का क्लास यहीं तक ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए
जय हिंद।